नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस। मैं हूं हिमांशु शेखर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं शुभांशु शुक्ला की। एक्सियम 4 मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए हैं 4 अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला समेत। अब इनकी वापसी की तैयारी हो रही है। इसी कड़ी में शुभांशु 15 जुलाई को पृथ्वी पर लौटेंगे। इसरो ने कहा है कि वे उत्साह से भरे हुए हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कहा है कि ड्रैगन यान 60 से ज़्यादा वैज्ञानिक प्रयोगों का डाटा लेकर पृथ्वी पर लौटेगा। बता दें कि शुभांशु शुक्ला की वापसी भारत के वैज्ञानिक समुदाय और देश के लिए गर्व का पल होगा। और अब बात कर लेते हैं राज्यसभा के नए सदस्यों के मनोनयन को लेकर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए 4 नए सदस्यों को मनोनीत किया है, जिनमें उज्ज्वल देवराव निकम, सी सदानंदन मास्टे, हर्षवर्धन श्रृंगला और मीनाक्षी जैन हैं। बता दें कि उज्ज्वल निकम एक मशहूर वकील हैं। सी सदानंद मास्टे केरल के समाजसेवी और शिक्षाविद हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला भारत के पूर्व विदेश सचिव हैं। वहीं मीनाक्षी जैन एक प्रसिद्ध इतिहासकार और शिक्षाविद हैं। पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला को राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने पर पीएम मोदी ने उनके योगदान की सराहना की है। उधर बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि बिहार में इतने मर्डर हो रहे हैं कि कोई गिन भी नहीं सकता। बिहार में इंसानों का जीवन कीड़े मकोड़े से भी सस्ता हो गया है। उन्होंने आगे लिखा है, सीतामढ़ी में गोली मारकर व्यवसायी की हत्या की गई, पटना में दुकानदार की हत्या कर दी गई, नालंदा में गोली मारकर नर्स की हत्या कर दी जाती है, खगड़िया में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। गया और नालंदा में 2-2 की हत्या। तेजस्वी ने बिहार में इंसानों का जीवन कीड़े मकोड़े से भी सस्ता बताया है और कहा है कि चारों तरफ सरकारी गुंडों की गोलियां ही गोलियां, अपराधियों को संरक्षण दे रही सत्ताधारी नेताओं की बोलियां। अपराधियों के साझेदार एनडीए नेता अधिकारी जाति खोजने में व्यस्त हैं। ये सब तेजस्वी की ओर से एक्स पर पोस्ट कर कहा गया है। और इस वक्त राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी पटना की मेयर सीता साहू के आवास पर देर रात पुलिस की कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक मेयर के पुत्र शिशिर कुमार गुप्ता पर मारपीट और गाली गलौज का आरोप लगा है। इसी मामले में बीती रात पुलिस कई थानों की टीम के साथ सीता साहू के घर पहुंची। स्थानीय लोगों ने पुलिस का घेराव कर पुलिस को बिना गिरफ्तारी के वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। इस घटनाक्रम को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या यह कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया थी या कोई राजनीतिक दबाव में की गई कोशिश? रात में देखें कि किसी घर पर जैसे आतंकवादी या बहुत बड़ा क्रिमिनल के घर पर चढ़ा था, उस तरह मेरे घर पर चारों तरफ से पुलिस छके हुए थे, जिसमें कदम कुआं थाना, गांधीमन थाना, टाउन डीएसपी सब एक यानी कि 8-9 जीएसपी पूरा एरिया, हाँ 10 जीएसपी और पूरा गली के लाइट को बुता दिया गया। और शिशिर के मकान के अगल बगल जितना भी मकान है उस पर दवाई पीट कर घर में घुसने का प्रयास किया गया। हमको समझ नहीं आ रहा था कि शिशिर कुमार या मेयर साहब कितना बड़ा क्रिमिनल या कोई आतंकवादी काम कर दिए हैं कि इस तरह पुलिस उनको घेर रहा है। हम लोग को समझ में अभी तक नहीं आ रहा है। पुलिस से पूछ रहे क्या बात है, तो रात में हम लोग को डांट कर भगा दिया गया। मैटर तो हम चुपचाप रहे हैं उसमें, लेकिन जब जैसे सुबह हुआ हम जनसंख्या बढ़ने लगा, सबका आक्रोश बढ़ गया, तो हम लोग आवाज़ पूछे कि क्या, तो बोले कि उनके नाम पर एफआईआर, हम एफआईआर पेपर दिखलाइए आप, तो वो भी दिखलाने में लोग हिचक रहे हैं। तो फिर जब पेपर नहीं दिखला रहे हैं तो उनके घर के घुसने क्यों प्रयास कर रहे हैं आप लोग, उनका दरवाजा क्यों खुलवा रहे हैं? दो सांसद बराबर एक मेयर है और इस मेयर को घर की प्रतिष्ठा को हनन कर रहे हैं आप लोग। किसके कारण बस हो रहा है? हमको तो लग रहा है कि पटना विधानसभा चुनाव होने के नाते शिशिर कुमार जो उम्मीदवारी कर रहे हैं उसके कारण इनको शिशिर कुमार या मेयर को टॉर्चर किया जाता है। या तो यहाँ ये भी हो सकता है कि पटना का नगर आयुक्त अपना पावर का यूज कर रहे हैं, तो हम लोग पटना का नगर आयुक्त अब हम लोग आवाज़ यहाँ से उठाना चाहेंगे कि जब तक उनको ट्रांसफर या बदली नहीं होगा हम लोग शांत से बैठेंगे नहीं। कारण कि निगम के काम को डिस्टर्ब करने वाला कौन होते हैं? रहा बात
किसी भी विधानसभा में या लोकसभा में कपड़ा फाड़ा फाड़ी कहाँ नहीं होता, वहाँ क्यों नहीं पुलिस उन लोगों को तंग किया जाता है। हर एक विधानसभा में, हर एक लोकसभा में चुनाव देखिएगा कि हमेशा विपक्ष और पक्ष विपक्ष में तर्क होता है, लेकिन यहाँ मेयर के पुत्र को ये लोग जानबूझकर चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है। शिशिर कुमार जिंदाबाद। जितेंद्र कुमार गुप्ता पूर्व अध्यक्ष महाराजगंज। और अब बात कांग्रेस की। कांग्रेस अपने संगठन को फिर से मजबूत करने की कोशिश में जुट चुकी है। इधर कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में एक बैठक होने वाली है। ये बैठक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम मंत्री और विधायकों के साथ 14 जुलाई को होगी। इसकी जानकारी प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने दी है। इस बैठक में झारखंड में चल रही संगठन सृजन और अभियान पर चर्चा होने की बात सामने आ रही है। जो हमारे झारखंड में संगठन सृजन का जो काम चल रहा है, उसको कैसे ग्रास रूट तक हम लोग पंचायत से लेकर नीचे लेवल तक हम लोग ले जाएंगे मजबूती के साथ। और हमारे जो आंदोलनात्मक कार्यक्रम हो रहे हैं, साथ साथ हमारा जो गठबंधन सरकार है उसकी क्या उपलब्धियां हैं, ये सारे चीज़ों से हम लोग आलाकमान को अवगत कराएंगे और उनसे मार्गदर्शन लेंगे कि हम कैसे झारखंड में बेहतर संगठन बना सकते हैं, कैसे यहाँ गवर्नमेंट अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। इन सारे बिंदुओं पर हम लोग डिस्कस करेंगे, उनसे मार्गदर्शन लेंगे केंद्रीय नेताओं से। पेशा कानून एक अहम मुद्दा है झारखंड के लिए। इस पर लगातार झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे रघुवर दास जनचौपाल लगा रहे हैं और एवं उनका बयान सामने आ रहा है कि कांग्रेस और जेएमएम आदिवासी विरोधी है। यदि आदिवासी के हितैषी होते तो उन्होंने अपने कार्य में क्यों नहीं इसको लागू किया। जब उनको मौका मिला, जब वो मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठे हुए थे, तो उन्होंने क्यों नहीं ये पेशा कानून लागू किया। आज जब इसका पेशा कानून किसकी पहल पर हुआ, आज भूरिया कमेटी की अनुशंसा के आलोक में ये जो पेशा एक्ट बना, तो किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। और अभी गवर्नमेंट किसकी है? गठबंधन की है। तो गठबंधन के नेता मिल करके पेशा कानून को मजबूती के साथ हम लोग लागू करेंगे। उसको सशक्त और मजबूत बनाने में हम लोग लगे हुए हैं। ग्राम सभा को ज़्यादा से ज़्यादा ताकत देने में लगे हुए हैं। तो उनके पेट में जलन हो रहा है। सिवान में उत्पाद टीम और मुफस्सिल थाने की पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। एक ट्रक से शराब की बड़ी खेप को बरामद किया गया है। जब्त की गई शराब की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं ट्रक के चालक सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पटना उत्पाद विभाग की टीम को सूचना मिली थी कि शराब की बड़ी खेप बिहार में लाई जा रही है। तलाशी के दौरान ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।